नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल चुनाव को लेकर जितने भी बड़े एग्जिट पोल आए हैं, ज्यादातर ने बीजेपी की सरकार का दावा किया है, टीएमसी को टक्कर में दिखाया है और 150 से बहुत नीचे नहीं दिखाया है। लेकिन चुनाव में ऐसा होता नहीं है, इसलिए एग्जिट पोल पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो रिस्क लेने से बच रहे हैं। +-10 या +-20 करके दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। वोटर जब लाइन में लगता है तो ऐसा नहीं होता। वोटर ये हिसाब नहीं लगाता कि किसको थोड़ा जिताएं और किसको थोड़ा हरा दें, किसको 150 सीट दें और किसको 140 दें, किसको इतनी सीट दें कि सरकार तो बन जाए लेकिन कमजोर सरकार बने। खासतौर से 2014 के बाद से देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर एक तरफा थे। जो पार्टी जीती वो मैजिक नंबर पर नहीं, मिरेकल नंबर तक पहुंच गई। इसके उलट हारने वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जीतने वाला 2/3 पहुंच गया, हारने वाला 1/2 तक नहीं पहुंच पाया। बंगाल के बारे में यही बातें हो रही हैं। अगर मोदी लहर है तो सीटें 200 के पार हैं, और अगर दीदी का काम बोल रहा है तो उधर भी आंकड़ा इसी के आसपास है। इस शो में हम 200 के आंकड़े को सेंटर में रखकर दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले इस वक्त सियासी दलों की स्थिति क्या है, उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है और किसका कॉन्फिडेंस टूटा है। हमारे साथ खास मेहमान है शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। रोहित कुमार सिंह, संयोजक युवा चेतना, हमारे साथ हैं। और अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। काउंटिंग में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? उतने ही कॉन्फिडेंट हैं जैसे अभी एक दिन पहले थे? अभी भी 180 का आंकड़ा दे रहे हैं या अब कुछ और आंकलन आप लोगों ने कर लिया है? बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं प्राची जी। और मैं मानता हूं कि एक बच्चे में जो एक खुशी होती है और एक विश्वास होता है रिजल्ट आने से पहले, बिल्कुल वही विश्वास है, भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चुनावी रणनीति और उनके प्रेम का, जो भारत में मतलब एक अटूट तरीके से आगे बढ़ा है। हमने उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाई, हम बंगाल में पहली बार सरकार बनाएंगे, हमने हरियाणा में रिपीट किया, यूपी में रिपीट किया, दिल्ली 27 साल बाद आए, तमाम जगहों पर हमने सरकारें जो है रिपीट करी, हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। तो जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो बेहद शानदार और असाधारण है। बंगाल में जिस तरीके से मेहनत हुई है, 1-to-1 कनेक्ट हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 से ज्यादा रैलीज और रोड शो किए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने 40 से ज्यादा रैली और दर्जनों रोड शोज किए। जिस तरीके से बंगाल की जनता निकल कर आ रही है, जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, जिस तरीके से पैटर्न है, ममता दीदी की हताशा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, वो बताता है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। जितने एग्जिट पोल हैं या जितने एग्जैक्ट पोल नेताओं के हैं, खासकर इंडिया अलायंस के नेताओं के, वो तो कह रहे हैं दीदी टक्कर में है, दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। और देखिए आंकड़े भी देखिए ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ममता बनर्जी आपसे। अगर हराने का भी आप दावा कर रहे हैं तो दीदी बहुत कमजोर हुई है, ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए होता है, मैं हर किसी पोलस्टर का सम्मान करता हूं, वो भी अपने इस धूप दौड़ में बड़ी मेहनत करके एग्जिट पोल्स करके लाते हैं, सबका अपना सम्मान है। लेकिन बंगाल का जो ट्रेंड है वो इस तरह का नहीं रहा। जब लेफ्ट गई तो टीएमसी भी इसी तरीके से आई, उससे पहले जब लेफ्ट आई तो कांग्रेस भी इसी तरीके से गई। भारतीय जनता पार्टी भी जो अगर आएगी तो प्रचंड बहुमत के साथ ही आएगी। सभी पोलस्टर्स का अपना सम्मान है। मुझे लगता है अब तो 24 घंटे की भी जरूरत नहीं रही, 15-18 घंटे सारे ही टोटल बचे, सब हम देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि भाजपा वहां पर सरकार बना रही है। और एक दो चीजें और अगर आप छोटी सी देखेंगे, आपने नोटिस की होगी, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हताश है। कभी स्ट्रांग रूम में, कभी ईवीएम को लेकर, कभी तमाम चीजों को लेकर, कभी एक अधिकारी को लेकर, कभी इलेक्शन कमीशन को लेकर, बार बार मतलब इतनी बार तो मुझे लग रहा है आजकल आप इंडिया टीवी से घर नहीं जाती होंगी जितनी बार लोग कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, हर बात के लिए जरूरी नहीं है तलवार से किसी का गला काट दिया जाए, कोर्ट जाना भी एक ऑप्शन है। आप परेशान करते हैं, लेकिन परेशान कर रखा है। देखिए दीदी को स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाना पड़ रहा है, 24 घंटे पहरेदारी की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि फोर्स इतनी लगा दी और फोर्स आपके इशारे पर काम कर रही है। पहरेदारी के लिए वोट तो हो, हार पहले ही चुके हैं, पहरेदारी तो आने वाले समय के लिए एक एक्सक्यूज बनाने की बात है। लेकिन इतना ये सब करने के अलावा इसके उलट अगर आप देखेंगे तो बंगाल में ऐसा शायद रेयरेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। सुवेंदु अधिकारी जी ने क्या कहा कि जितने भी नेता हैं उनके पास तो सबके पास सिक्योरिटी कवर है, पोस्टपोल हिंसा नहीं होनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ना है, आपस में नुकसान उन्हीं का होता है, यानी कि जीत कंफर्टेबली है। ओके, सोफिया खान जी, अभी भी कंफर्टेबली जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। इनका आंकड़ा अब 200 के नजदीक पहुंच रहा है, आप 226 का आंकड़ा दे रही है।
कल क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? चौथी बार चौका लगा पाएंगे आप, या शिवम त्यागी जी इतिहास रचने जा रहे हैं, उनकी पार्टी इतिहास रचने जा रही है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, ये लोग कल का इंतजार कर रहे हैं, पर हम लोगों को 23 और 29 तारीख को खासकर हमें पता चल गया है कौन जीत रहा और किनकी जीत निश्चित है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सरकार बना रही है। और ये जो कह रहे थे अभी ना कि ममता बनर्जी को हताश देखा इन्होंने, मैं इनको याद दिला दूं कि ममता बनर्जी वो नेत्री हैं जो 90 के दशक से एक लड़ाकू तरीके से वाम फ्रंट के साथ या अन्य किसी भी दल के साथ वो लड़ती रही हैं। और वो इतनी ज्यादा लड़ाकू है ना कि उनको कोई हताश नहीं कर सकता। जहां तक बात है, डेफिनेटली पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल की जीत के लिए उन्होंने फाइट किया है। धरने पर, रैली पर, रोड पर, कोर्ट में, ये किसी से छुपा नहीं है, सबने देखा। हाँ, जहां तक बात है, देखिए अभी रीपोलिंग हुई है, हमने देखा। तो देखिए इनकी हार जो है ना 29 के बाद, ये इन्होंने अपना हार स्वीकार लिया है। क्योंकि उसके बाद ये जो हंगामे कर रहे हैं डायमंड हार्बर में जाकर, ये अपने ही लोगों को खड़ा करके मीडिया के सामने एक फॉल्स रिपोर्टिंग करवा रहे हैं और ये सारी चीजें करके उन्होंने रिपोलिंग करने की कोशिश की। डायमंड हार्बर में बता दूं कि अभिषेक बनर्जी जो हमारे महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तो आपके नेता कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा परेशानी तो आपके नेताओं को हो रही है। कुणाल घोष धरने पर बैठते हैं, शशि पांजा जी धरने पर बैठती हैं, और खुद ममता बनर्जी भवानीपुर में 4 घंटे स्ट्रांग रूम में रहती हैं और कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं। तो अगर जीत के लिए इतना आश्वस्त हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, घड़बड़ाहट क्यों है? हड़बड़ाहट नहीं, आपने सही कहा। धरना का मतलब होता है बिल्कुल पीसफुल धरना। डेफिनेटली ईवीएम को हम हैक होने नहीं देंगे, ईवीएम मैनिपुलेट होने नहीं देंगे। क्योंकि जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज पाई गई 2-3 दिन पहले आफ्टर 29, तो इसके लिए जो है कुणाल घोष और चुनाव आयोग का जवाब आपने सुना? भी लोग हैं वहां पहुंचे। एक सेकंड सोफिया जी, आप जो आरोप लगा रही हैं, आपने सुना चुनाव आयोग ने क्या बताया? देखिए, निगरानी करना, धरना देना, मुझे लगता है ये बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। नहीं, मैं तो इनकार ही नहीं कर रही मैडम, मैंने तो कहा ही नहीं आप धरना नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सबसे ज्यादा हल्ला आपकी पार्टी मचा रही है ना। ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई, कहाँ हुई है आप बताइए? एक छोटा जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी जी। भाई देखिए, 29 अप्रैल के बाद ये श्योर है, आप श्योर नहीं थे, इसलिए ईवीएम में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। तुमसे पहले जो यहां एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। याद होगा अरविंद केजरीवाल का, मोदी जी दिल्ली जीतने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। उसी चुनाव में हार गए। एक और थे, फारूक अब्दुल्ला थे, क्या सॉरी हैं, मोदी जी अगर 370 हटा दिया ना तो तिरंगा छूने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक पूरी कांग्रेस की कबाल थी। और मुझे तो अपने सभी प्रवक्ता पुराने याद आते हैं जो लगातार टीवी पर आते थे, रोजाना जो है सरकाज़म झेलते थे। मोदी जी राम मंदिर बनाकर दिखाइए, चैलेंज मत देना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। वो सब हुआ है जो लोगों ने चाहा है। और सुनिए, बड़े बड़े फाइटर्स को, बड़े बड़े तानाशाहों को जनता ने ही हराया है और जनता ही हराएगी। आप फाइटर हो सकते हैं, तानाशाह नहीं हो सकते। ये जो फाल्टा की जनता सड़कों पर है, वो जो महिलाएं सड़कों पर हैं, वो जो कह रही हैं कि हमारा बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अगर भाजपा को वोट दिया, ये फाइटर की निशानी नहीं है, तानाशाह की निशानी है। और ऐसे तानाशाह इतने सारे तख्त नशीन थे, उनको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था जितना आपको है। कल खत्म हो जाएगा वो यकीन। नाराज क्यों ना भाई? देखिए, अब मैं के बाद भी चुनाव आयोग, मैं पिछले देखिए बहन, मेरा निवेदन है, बहन मेरा निवेदन है, सुनिए ना। नहीं सोफिया जी, एक सेकंड। सोफिया जी, मेरा निवेदन है, 3 महीने से गला फाड़ फाड़ के बहुत चिल्ला लिया। अब चुनाव हो चुका है, कल रिजल्ट है। जैसे शुभेंदु जी कह रहे हैं, लड़ना नहीं है, जनता ने जो वर्डिक्ट देना था दे दिया, उनको जिसकी बात सुननी थी सुन ली। अब तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, जो होगा सर माथे पर। अच्छा चलिए ठीक है सोफिया जी, फाल्टा पर वैसे मुझे आपसे बात करनी है। आपने जरूर सुना होगा, वहां की महिलाओं को सुना होगा, जिनमें से कुछ ये भी कह रही हैं कि हम टीएमसी के वोटर हैं, फिर भी धमकाया गया टीएमसी के नेताओं के द्वारा हमें। तो उस पर मैं आपसे बात करूं, उससे पहले अनुराग भदौरिया जी से बात कर लूं। एक सेकंड सोफिया जी, अनुराग भदौरिया जी से बात कर लूं, क्योंकि एक भविष्यवाणी इनके नेता ने भी आज की है। 234 सीटें दीदी जीत रही हैं। अनुराग जी, कहां से भविष्यवाणी आप लोगों ने की? रुके सोफिया जी, ऐसा क्या है फाल्टा में जो से सुनकर इतना परेशान हो रही है? रुक जाइए। देखिए दीदी एक चीज तो बहुत अच्छी बोली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि तानाशाह को जनता ही हराती है। बिल्कुल सही है।
इस देश के अंदर में तानाशाही कौन कर रहा है किसी से नहीं छुपा, वो जनता ही हराएगी, जाहिर सी बात है जनता हराएगी। और अफसोस की बात कितनी है सोचो, ये हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ताओं को अच्छा लग रहा है कि विपक्ष का नेता स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ रहा है, मतलब आपके जो एजेंसीज हैं उस पर भरोसा नहीं रहा है। बड़े बड़े नेताओं का अगर स्ट्रांग रूम में आके बैठना पड़ता है तो ये आपके लिए प्राउड की बात नहीं होनी चाहिए, देश के किसी व्यक्ति के लिए और पार्टी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि अविश्वास कितना बढ़ रहा है। ये अविश्वास पहले क्यों नहीं, पहले तो नहीं था, अब ये ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो अविश्वास जो बढ़ रहा है इस पे चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र में जो कमजोरी आ रही है इस पे चिंता कीजिए, इसको घमंड में मत बदलिए। इसी को तानाशाही कहते हैं, घमंड आ जाना कि वो देखो स्ट्रांग रूम में बैठ रहे हैं, ये चिंता की बात है और इस पे चिंतन कीजिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, भाई देखो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हमेशा से लोगों का सम्मान हुआ है। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग भी बहुत ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सम्मान देता है और विधायक और एमपी तक बनाता है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है वहां पे उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, मराठी बोलने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुआ। यही है पश्चिम बंगाल की खासियत कि बंगाल थिंग्स कहते हैं ना, इंडिया थिंग्स टुमारो, बंगाल थिंग्स टुडे, बिकॉज बंगाल ने हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, आगे बढ़ने की बात की। आप जब से वहां पे गए हो तब से आपने नफरत की राजनीति शुरू कर दी। आप तो ऐसा बोलो जब से आप गए हो तब से वहां पे आपने दुर्गा पूजा पंडाल, काली पूजा सब पे राजनीति शुरू कर दी। उसके पहले तो कभी नहीं होता था। दुर्गा पूजा धूमधाम से होती थी, कभी दुर्गा पूजा नहीं होती, कभी किसी ने कैमरे के सामने मछली खा के फोटो नहीं डाली। आपके लिए मछली हो गई पश्चिम बंगाल में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब कंपैरिजन करते हैं लिटरेसी रेट का तब आपको चिंता नहीं होती, जब उत्तर भारतीयों को किस तरीके से नीचे दिखाया जाता है साउथ के राज्यों में तब आपको चिंता नहीं होती। तो सर दोनों तरफ चिंता करें ना, महाराष्ट्र की चिंता वाजिब है आपकी, तो अपने नेताओं को भी सीधा करें, बोले नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। देवी जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देवी जी मेरी बात पूरी हो जाती, सवाल पूछते तो अच्छा लगता है। बात सर भाषण का समय नहीं होता ना, सवाल का जवाब देने का एक लिमिट होता है। नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए एक लिमिट होती है। ये भाषण का मंच नहीं है ना, दीजिए बात पूरी कहने का। नहीं, ये भाषण का मंच नहीं है ना सर, आप जवाब दीजिए ना, सवाल का है, लेकिन सवाल का जवाब में दे रहा था, में आप गोल गोल जलेबी बनाएंगे नहीं होता है, सीधा है। बोले अब सब हो गया, आपका सवाल हो गया, जवाब दे रहा हूं। देवी जी ठहरिए तो सही, थामा भाई, बोलिए तो सही। देखिए सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की डिबेट नहीं है, आज खत्म हो जाएगी 7 बजे तक। नॉर्थ ईस्ट में यहां पे अगर नॉर्थ में आएंगे तो मछली इनके लिए नॉनवेज है, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहां वेजिटेरियन हो जाती है। यहां गाय माता है, यहां नॉर्थ में इनके लिए गाय माता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मिथुन हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी गाय माता का सम्मान करती है कि नहीं करती है, या जो यहाँ पे मांस मछली की बात करने वाले मंगलवार के दिन खा रहे हैं बैठ के, वहां पे फोटो भी डाल रहे हैं, तो वहां पे अलग हो गया क्या, या नॉर्थ में अलग हो जाएगा? यहाँ तो आप लोग मंगलवार को नहीं खा सकते, लेकिन वहां मंगलवार को खा सकते। इसके मतलब आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, आप सत्ता पाना चाहते हो, सत्ता का जवाब आपको लेने देना नहीं है। और ये तय है कि आपकी इनकमिंग बंद रहती है। अनुराग जी सवाल आप नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, मेरा एक ही स्टैंडर्ड है, बीजेपी का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे लिए गाय माता यहाँ भी है, गाय माता नॉर्थ ईस्ट में भी है, गाय माता हर जगह मेरे लिए गाय माता है। नॉनवेज अगर यहाँ नॉनवेज है तो पश्चिम बंगाल मेरे लिए नॉनवेज ही होगा, वहां पे वेजिटेरियन नहीं हो जाएगा नॉनवेज। ये इनके लिए हमारे हमारे लिए हमारा देश का संस्कृति संस्कार जो एकता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले एक चीज मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि ये देश जान ले कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो मछली वो बार बार मंगलवार के दिन कह रहे हैं, वो सोमवार के दिन का वीडियो शूट था, पहली बात। दूसरा, बंगाल में जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं। प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है। बंगाल का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश की मान्यताएं अलग हैं, बंगाल की मान्यताएं अलग हैं, हालांकि दोनों ही हिंदू हैं। जैसे कि नवरात्रों में जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की दूसरी हैं, बंगाल की दूसरी है। बंगाल का कोई व्यक्ति, बंगाली, प्लीज बीच में नहीं, उनके आपके बीच में एंकर भी बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं। दूसरों के बीच में चिल्लाना प्लीज आप रुकवा दीजिए। मैं ऐसे लड़ सकता हूं उनसे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। अगर आप इनको रोक देंगे तो प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, निवेदन है, मेरी आवाज इनसे अच्छी है लेकिन फायदा नहीं। ना सुने अनुराग भदौरिया जी, ये सब सीन क्रिएट करने का वक्त तो अब चला गया ना, कुछ घंटे बाद काउंटिंग होनी है, तो आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात कर लें, सच्चाई पर बात कर लें।
सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा रखें ना प्लीज। बोले। थैंक यू। आवाज डाउन। देखिए अनुराग जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये जो तालियां वालियां आप बजा रहे हैं, ये कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जीतने के बाद बजाना। मैं खुद आपको फोन करके करूंगा, अभी समय नहीं है। मैं मानता हूं कि हम जीतेंगे, आप खुश होंगे शायद अंदर ही अंदर, लेकिन कल बजाना, अभी डिबेट में नहीं। दूसरी बात, अब मैं फिर से आना चाहता हूं, हां संस्कृति अलग अलग है, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में खान पान को लेकर संस्कृतियां राज्य दर राज्य अलग हैं। तो बंगाल में मांसाहार को या फिर मछली या फिर तमाम चीजें या फिर नवरात्रों के समय में उनका जो खान पान है और उत्तर भारत का जो खान पान है उसमें फर्क है और हमें उसको सम्मान करना चाहिए। और अगर बंगाल में कोई भी जाकर बंगालियों को कहेगा कि आपको मछली नहीं खाने दी जाएगी, आपको मीट नहीं खाने दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है इस बात की कि हम उनको इंश्योर करें कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन हां, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर मान्यताएं अलग हैं तो व्यवहार भी अलग है। अब आगे आता हूं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको डर था कि नैरेटिव आसानी से आपके साथ चिपकेगा, इसलिए आपने मछली भी खाई, मछली लेकर प्रचार भी किया, बंगाल अस्मिता की बात भी कही। शिवम जी, प्राची जी, आप बंगाल में अनुराग जी, हाँ, आप प्राची जी मान लीजिए आप बंगाल में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करना चाहती हैं, लेकिन मछली खाती हैं या कुछ भी चीजें आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मेरी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम है लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और उसको बताना। तो मैं तो आपको आके बताऊंगा कि प्राची जी चिंता मत कीजिए, मछली खाइए, हमारी जिम्मेदारी है। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है? नहीं, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि भ्रम ना फैले, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को भड़काए ना, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को इस बात में ना फंसाए कि हम कुछ उनके ईटिंग हैबिट्स बदलेंगे या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने देंगे। सोफिया जी आ रही हो, अनुराग जी फिर रुके, सोफिया जी भी बोल रही हैं। सोफिया जी बोले। हाँ रुके प्राची जी, मुझे बड़ी जोर हंसी आई। अभी ये ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, वो ईटिंग हैबिट जिसको लेकर ये पूरे देश में एक भ्रम फैलाते हैं। जो अभी यूपी बिहार में जो लोग खाते हैं मांस, वो तो राक्षस है इनके हिसाब से। अभी पश्चिम बंगाल में आकर ये मछली लेने के घूम रहे हैं, पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। अरे पश्चिम बंगाल में ना इनको पता है इनकी जमीन जो है वो टिकने वाली है नहीं, वो तो 12 घंटे बाद पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास है नहीं, यहाँ जमीन इनकी है नहीं, ग्रास रूट लेवल में लोग हैं नहीं। अभी ये मछली लटकाए, अब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंच गई आप, तो इतना तो शिवम जी भी नहीं पहुंचे। आपने अभी से चिंता शुरू कर दी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इनके पास चेहरा नहीं है। जब आपके हिसाब से हार ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है? मैं एक 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं 2 मेहमानों को उसके बाद खत्म कर दूंगा। इस पे ईटिंग हैबिट्स खत्म हो जाएगा। 10 सेकंड देखिए, मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, सबको सम्मान की नजर से देखता हूं, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक चीज हमें समझने की जरूरत है। प्लीज बीच में नहीं, हिंदुओं में एक चीज हम जो प्लीज आप इनको रोक दें। क्या हो रहा है? मैं क्यों, मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्लीज बहन ऐसा मत करिए। अब मैं बंगाल में होता तो आप मेरा गला दबा सकती थी ममता दीदी की तरह, लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो कम से कम यहां तो बोलने दीजिए। ये गलत बात है आपकी, आपके बीच में कोई बोलता नहीं, दूसरे को आप बोलने नहीं देना चाहते। थैंक यू, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मेरी 10 सेकंड मुझे बोलना है बस, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा पूरी डिबेट। सोफिया जी आ रही हूं। थैंक यू। अब ये देखिए बराबर में अनुराग भदौरिया भी कंपटीशन में आ गए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ससम्मान हर किसी धर्म का सम्मान करता हूं, हर किसी धर्म में जो उनके मानने वाले हैं, उनको जो आस्था रखने वाले हैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन हिंदू धर्म ना ही तो एक किताब वाला धर्म है, ना ही एक भगवान वाला धर्म है, ना ही एक संस्कृति वाला धर्म है, ना ही एक खाने वाला धर्म है। यहां पर कोई एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह से त्योहार मनाने का तरीका सब कुछ अलग है। हमारे यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। यही इस धर्म की क्वालिटी है, उसको बिगाड़िए मत कि ये खा सकते हैं, ये एक नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। जो मान्यता है उत्तर प्रदेश में है वो उड़ीसा में नहीं है, वो बंगाल में नहीं है, वो त्रिपुरा में नहीं है, लेकिन हिंदू है हम सब। बार बार समझाना पड़ता है। मतलब ये कि कोई एक नैरेटिव है जो आपके साथ चिपका हुआ है, मतलब ये कि कुछ लोग झूठ बोलकर लोगों को डराना चाहते हैं, वो होने नहीं देंगे। वो झूठ बोल रहे हैं तो आपको इससे डर क्या? लेकिन हमें सच बताना है, चुनाव का मतलब क्या होता है, लोगों को जोड़ना ही तो मतलब है। नफीस जी, यहाँ 234 का आंकड़ा, 226 का आंकड़ा, 180 का आंकड़ा, सबकी चर्चा हो रही है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ हैं, कहाँ थे, क्या किया आपने, कितनी सीटों पर जीत रहे हैं? चले आप ही अपना एग्जिट पोल बता दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल में तो आप अदर्स में चले गए सर, कुछ पता नहीं चला आपका। आप ही बता दीजिए काउंटिंग से पहले आपका अपना आंकड़ा क्या है? मैडम देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से हमारी पार्टी सिर्फ चुनिंदा 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही, और उन्हें 11 के 11 सीटों पर हमने काफी मेहनत की है। 5 साल तक जमीन में हम जुड़े रहे। हमारा मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं था, वहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और डेवलपमेंट पर हमने चुनाव लड़ा।
अभी 2 घंटे पहले रघुनाथगंज में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की खबरें आई और सीसीटीवी फुटेज भी बंद हुई। वहां पर हमारे जो नेता है वहां पहुंचे हुए वहां पर बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हालात काफी गंभीर है। हम कितनी सीट जीतेंगे इसका दावा तो हम नहीं करते। कल रिजल्ट में अगर जनता ने हमें स्वीकार किया तो हम इंशाल्लाह सीटें जीतेंगे। अगर जनता ने किसी और को अगर न्योता दिया तो जनता जनार्दन, इसमें हम क्या ऑब्जेक्शन करने वाले। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हम तमाम धर्म का सम्मान करते, आप नहीं करते। आप मांस मच्छी खाने का सम्मान कर रहे हैं और एक खास धर्म के लोग जो बीफ खाते हैं आप उनको लिंचिंग करते हैं और फिर उसका समर्थन करते हैं। हम कहते हैं इस देश में कोई सुअर खाए, मछली खाए, बीफ खाए, आप फैसले करने वाले कौन है? आप रूल बनाने वाले कौन है? और आप पश्चिम बंगाल में आकर अपने आप को धो रहे हैं कि हम मछली खाइए, कोई बात नहीं है। मैडम, जब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराना नामुमकिन है। पूरे पश्चिम बंगाल का मुद्दा बीजेपी वाले ने भटका दिया। स्कूल का मुद्दा था, कॉलेज इनको हमारी भी टीम बताते थे, आप ये तो टीएमसी के निकले। अरे मैडम, अरे सर रुकिए, क्यों बीच में बोलते हैं आप? रुकिए थोड़ा, मैं बोलूंगा, चिंता मत करें। पश्चिम बंगाल का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, 6% से 23% बढ़ चुका है। नफीस जी, फिर मैं कह रही हूँ सर, अब चुनाव नहीं है, मतदान नहीं है। जब वक्त था आप इन मुद्दों को उठाते, आप जनता को बताते, वो वक्त अब चला गया। अभी आप ये बात बोलेंगे भी तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है नफीस जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आए थे ना, सुनिए ना, आप मुसलमानों के लीडर बनने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ? पार्टनर चुनने में गलती या पार्टनर चुनने में जल्दबाजी कर दी आपने, जिसका नुकसान आपको हुआ। आप चुनावों के बीचों बीच गायब हो गए। मैडम, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एमआईएम का नाम नहीं है, वो इसी साहब का नाम नहीं है। पार्टनर आपके थे ना सर, पार्टनर आपके थे ना। अरे जब लेना देना नहीं तो आनंद फानंद में क्यों अपने आप को हुमायूं कबीर से अलग कर लिया? अच्छा रुक जाए रोहित जी। ओके सर, ठीक है, डन है। कल चर्चा कर लूंगी आप कितने सीटों पर कितनी वोट जोड़ पाए हैं, कितनी सीटों पर आप जीत के करीब पहुंच रहे हैं। रोहित जी, पश्चिम बंगाल के लिए अब बहुत ही कम वक्त बचा है। कल तो मैंडेट सबके सामने आ जाएगा, जनता का जनादेश सबके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ दावे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं 234 सीटें ममता बनर्जी जीतेंगी, ममता बनर्जी कह रही है 200 पार, और इधर शुवेंदु और पूरी की पूरी बीजेपी कह रही है 180 पार। किसके दावे पर यकीन करें? देखिए, अखिलेश यादव जी को मैनपुरी, इटावा, सफाई का एग्जिट पोल अभी पता ही नहीं है कि 2027 में क्या होने जा रहा है, और वो चले गए पश्चिम बंगाल माता काली के नगरी में। माता काली महारानी के विशेष अनुकंपा की कृपा से गंगा सागर में एआईटीएमसी के बुरे कार्यकाल का पिंडदान पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता 2/3 बहुमत के प्रभाव से, जनमत संग्रह से करने जा रही है। अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा, परम आदरणीय बंगाल की अब तक की चुनी हुई मुख्यमंत्री रही सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में दी एंड होने जा रहा है आईटीएमसी का। जिस प्रकार से 15 सालों में पश्चिम बंगाल को चूसने का काम, लूटने का काम, बंगाल के नागरिकों को ठगने का काम आदरणीय ममता बनर्जी और उनके दुलरुआ भतीजा सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया, इससे पश्चिम बंगाल की जनता प्रताड़ित रही और प्रताड़ना को सहने से इनकार कर दिया। और बंगाल की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए बंगाल में बंगाल के विकास उन्मुखी नीतियों पर चलने वाली नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाने का निर्णय ले लिया है। और आप देख लीजिएगा, बंगाल की पवित्र धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बंगाल की जनता मोदी जी के नेतृत्व में। रोहित जी, लेकिन ममता बनर्जी अगर इतनी ही बुरी थी तो 3 बार से जनता उनको जनादेश नहीं देती। रही बात दावों की, तो जैसे आप दावे कर रहे हैं ऐसे ही टीएमसी दावे कर रही है। अब तो जनता का जनादेश कल जब सामने आएगा तभी समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल ने किसको चुना है। लेकिन 3 बार से ममता बनर्जी सत्ता में थी ना रोहित जी। इसका उत्तर सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना। अब हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री पीसी घोष थे 1947 में, और 1977 में जब कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब रही थी तो सिद्धार्थ शंकर रे थे। 30 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उसके बाद वामपंथी पार्टी आ गई, ज्योति बसु जी और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। अब विमान बसु जी, बोस जी ऐसे ही घूम रहे हैं सड़क पर। कोई पूछता है जैसे कांग्रेस और टीएमसी का पतन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का पतन हुआ, वैसे ही ममता बानो के नेतृत्व में पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार और महाभ्रष्टाचार शासन गया। अफगानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान रोहित जी आ गई। रोहित जी आपकी बात आ गई। सोफिया जी, जैसे लेफ्ट का शासन गया,
जैसे लेफ्ट अरे का रोहित शासन खान गया। मुल्ला, सोफिया जी सवाल चुप तो रहो। सुन लें। अरे आप चुप सवाल करा दीजिएगा हमको, सोफिया जी। अरे 4 रोहित खान मई मुल्ले, चुप ममता रहो। बनो गई। ठीक है, शब्दावली। अरे लोकतंत्र में मुल्ले, बाबा तुम साहब है। अम्बेडकर का 24 दिया हुआ घंटे अधिकार चिल्ला है। लो। हमको ममता आपसे बनर्जी है, नहीं ममता बंदोपाध्याय है। सम्मान से महिलाओं का नाम लेना सीखो, नहीं तो तुम भी रोहित खान, रोहित मुल्ला, रोहित मुल्ला हो तुम, रोहित ओके, सिंह चले हो। आपस में ना उलझे, आपस में ना उलझे और शब्दावली का ख्याल रखें। रोहित जी आप भी रुक जाएं, आप थोड़ा आवाज डाउन करें। रोहित जी, आपके कह देने से ममता बनर्जी नहीं चली जाएंगी ना, जनता बताएगी कल गई है कि नहीं गई है। सोफिया जी, लेकिन ये तो है ना भाई, लेफ्ट का शासन जैसे ममता बनर्जी आई तो चला गया, वैसे इस बार बीजेपी को लग रहा है कि हमने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा है, जो एक डर का माहौल था उससे पकड़ा है और वोटर्स ने वोटिंग टर्नआउट में दिखाया है कि बिना डर के मतदान हुआ है इस बार। प्राची जी, अगर ये अगर ट्रेंड है कि भाई पहले लेफ्ट था, लेफ्ट को हटा दिया गया, तो उस तरीके से तो केंद्र में भी ये लोग है ना 11 साल से, जिनको भी कोई ना कोई रिप्लेस कर सकता है, पर ये लॉजिक काम हाँ, नहीं हम मना नहीं करते, 40-50 साल बाद बिल्कुल ठीक बात है। जिस भी सरकार ने वाकई में काम किया है, जुमलों में नहीं, मैं महिलाओं के ऊपर ज्यादा खास वो दूंगी, स्ट्रेस दूंगी कि महिलाओं के लिए जो ममता बनर्जी ने किया है ना, वो लक्की भंडार हो, कन्याश्री हो, और मैं जुमलों में नहीं कह रही हूँ, कन्याश्री के लिए तो भाई अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। अगर हम बात करें महिला सदन में, तो सदन में जो है सबसे ज्यादा महिलाएं जो है पश्चिम बंगाल से हैं, तृणमूल कांग्रेस की हैं। तो हमने तो कथनी में कुछ नहीं किया है, हमने वाकई में ममता बनर्जी ने काम किया है, उसके लिए खासकर महिलाओं ने सबसे ज्यादा भारी मात्रा में वोट किया है। ये लोग भ्रम फैलाते रहेगा महिलाओं को लेकर। नहीं, लेकिन सोफिया जी ये भी ठीक है ना, सोफिया जी ये आंकड़ा भी है ना कि 10 साल में वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिसको महिलाओं का 4% वोट मिलता था, 2021 में बढ़कर 37% हो गया। तो महिलाओं ने इन पर भी यकीन किया है। और वही महिलाएं जब फाल्टा में निकल कर ये बता रही हैं कि उन्हें किस तरीके की धमकी दी गई है एक मतदान को लेकर, उसे सुनकर क्या नहीं लगता आपको कि एक महिला मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, अब खुद महिलाएं आपको भी बोलना चाहिए कि ऐसा हुआ है तो गलत है? चलिए प्राची जी, मैं लॉजिक के साथ समझाती हूँ आपको। अभी चुनाव तक मैंने डिबेट किया है, 29 को भी मैंने डिबेट किया है। तब ये कह रहे थे कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, कोई भी हत्याएं नहीं हुई, कोई भी नहीं मारा गया, जबकि 4 महीनों में 200 बीएलओस की डेथ हुई है। लेकिन एक भी भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से मैंने संवेदना नहीं सुनी, ना ही कोई किसी भी तरीके का कोई अफसोस भी नहीं जताया इन लोगों ने। मोदी जी, अमित शाह को तो छोड़ दीजिए। अभी अगर हम बात करते हैं, ये तब तक कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी चुनाव के बाद जब इनको लगा कि जमीनें खिसक चुकी हैं, ये हार चुके हैं, अब इनको कुछ तो बोलना है ना भाई। अरे तो एक सीट से हार और जीत का फासला तय करेंगे क्या ये? सोफिया जी, इनको पता था डायमंड हार्बर, सोफिया जी, आपने जनता को सुना नहीं, आपने जनता को सुना नहीं। वो बंगाल के आम लोग हैं सोफिया जी, वो फाल्टा की आम औरतें हैं। सुन लें सोफिया जी, सुन लें, ये बात कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, इसका आंकलन तो हम करते रहेंगे, लेकिन अभी जो सामने उस पर तो बोलिएगा ना। आपके सामने कोई महिला आकर अगर ये कह रही है कि रात में मेरे घर में घुसकर मेरे ग्राम प्रधान ने कहा कि अगर वोट दिया तो रेप कर देंगे, कैसा लगेगा सुनकर? सुनिए, बहुत अफसोस के साथ मैं बड़े सम्मान के साथ मैं एक महिला खुद हूं, आप भी एक महिला हैं, लेकिन अभी जो तरीका का राजनीति जो पश्चिम बंगाल में चला है ना, मैं यहाँ महिला पुरुष बोल के मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता है, कर्मी है, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्होंने किस तरीके की मोदी जी के क्या बोलते नेतृत्व में उनके सारे बातों को मानते हुए जो किया है ना इन लोगों ने 4 महीने से, तो ये भी पार्ट ऑफ द स्टोरी है। अच्छा, पार्ट ऑफ द स्टोरी है। कोई किसी को धमकाए, ये पार्ट ऑफ स्टोरी है, ये पार्ट ऑफ स्टोरी है। मैडम को एक्सपोज करिए ना, आप तो छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट चले ही जाते हैं, इसको भी एक्सपोज कर दीजिए कि पार्ट ऑफ स्टोरी है, ये तो झूठ है भाई। अगर आपको पता है ये झूठ है तो एक्सपोज करिए ना इसको, क्या इंतजार कर रही हैं शिवम त्यागी जी? ये आपका, सुन लीजिए, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अच्छा रुक जाएं सोफिया जी, ठीक है सोफिया जी, जनता का जनादेश का इंतजार तो मैं भी कर ही रही हूँ। शिवम त्यागी जी, आपका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें से एक फाल्टा भी आता है। आपने कहा चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन देखिए एक जगह मिसहैपनिंग हो गई, वो भी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रायोजित है। देखिए, मुझसे पहले और जो पहली जनरेशन्स पॉलिटिक्स करती होंगी कांग्रेस के सामने या लेफ्ट के या बाकी सामने भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और इस देश में जनता को, आम जनता को मारना और उनको झूठा बता देना कितना आसान है। इस देश के
सभी मीडिया कैमरों ने, और खास तौर पर कल इंडिया टीवी का एक रिपोर्टर फल्टा गांव में था और यहां पर फल्टा में था, और आपके यहां पर जो है मतलब वो दोपहर 12 से 2 बजे का जो शो होता है वो शो चल रहा था। सौरभ जी शायद एंकर हुए होंगे उस समय। लाइव उस व्यक्ति ने 15 मिनट शो किया। सभी बंगाली, सभी फाल्टा के लोग, महिलाएं, बच्चे, बेटियां, बहन, सब पुरुष सब निकल कर आए और उन्होंने कैमरे पे कहा कि हमारे यहाँ पर बलात्कार की धमकी देकर प्रधान गया है और एक टीएमसी का लीडर उसके साथ था, जहांगीर के वो लोग हैं, और ये रिपोर्ट 20 मिनट चली है। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जब ये पूरे देश में एक तरीके से देश को झकझोर दिया उसने कि ऐसा हो रहा है 21वीं सदी में, और उस बात प्लीज बीच में आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज बीच में नहीं बोला आपके, प्लीज आप इनको रोकिए ना, मैं उनके बीच में मैं उनके बीच में। सोफिया जी, ये शर्मनाक है ना कि आप लोगों की पीड़ा को सुनकर उसे नाटक बताती हैं। तो थोड़ा सा रुक जाए फिर बताइए। इंडिया टीवी पर वो रिपोर्ट चली, पूरे देश ने फिर वो पिकअप करी, फिर पूरे देश के चैनल्स पर चली, आप सबने देखा। बावजूद ये लोग ये कह दे रहे हैं, वहीं पर टीएमसी की महिला बैठकर कहती है नहीं नहीं ये तो प्लान का एक हिस्सा है। मतलब बेटी का बलात्कार प्लान का एक हिस्सा है, लोगों को मारपीट देना प्लान का एक हिस्सा है। ये 21वीं सदी में हो रहा है कि वोट देने मत निकल जाना वरना बलात्कार कर देंगे, और आप यहां पर इसको प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। आप यहां इसको प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। हाँ, सेंट्रल फोर्सेज हैं, लेकिन गुंडे और गुंडों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो अब भी डरने को तैयार नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया कि फिर से रिपोलिंग करिए, कितनी गुंडागर्दी करनी है। आप जितनी गुंडागर्दी टीएमसी के गुंडों से करवाएंगे, इतनी ही सख्ती के साथ चुनाव आयोग काम करेगा। ये लोगों को, इन्हें संवेदना दिखाई नहीं देती महिलाओं की। भाई लड़ना क्यों? एक तो समझ में नहीं आता एक दूसरे के ऊपर बोलने से क्या मिल जाने वाला है। कुछ ज्यादा अच्छी आवाज नहीं आएगी आपकी। ये कोई मिक्सिंग थोड़ी ना चल रही है गानों की, एक के ऊपर एक बोलेंगे तो अच्छी आवाज आएगी। भाई अपने समय में भी टाइम चाहिए, दूसरे के बीच में भी टाइम चाहिए। आर्ग्यूमेंट है नहीं, बस चिल्लाना है। रेप शब्द बहुत सेंसिटिव शब्द है, जिसे आप मान नहीं रही हैं, जिसे मान नहीं रही हैं आप। प्लीज आप इनको रोकिए ना, कोई लाभ है क्या इस बात से? सोफिया जी, जिसे आप इतना सेंसिटिव शब्द बता रही हैं उसी को आपने ड्रामा करार दे दिया। अगर कुछ सेंसिटिव है तो उसे ड्रामा मत बताइए, कम से कम लोगों को सुनिए तो सही, कम से कम लोगों को सुनिए तो सही। और आपके पास क्या तथ्य है, आपके पास क्या प्रूफ है? रुकें सोफिया जी, क्या प्रूफ है आपके पास कि वहां जो महिलाएं अपनी आप बीती बता रही हैं वो गलत है? टीएमसी के नेता का नाम ले दिया तो गलत है? आप ही कोर्ट बन गई, आप ही ने फैसला कर दिया कि वो गलत है। बताइए ना, बताइए कैसे पता चला आपको कि वो गलत है? वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बताइए। मैं मान लूंगी आपकी बात कि सब गलत है। मैडम अभी इतने केंद्र बल, मैं बार बार क्या बोलती हूँ, यहाँ पर 2500 कंपनियां हैं केंद्र बल की, 2.5 लाख केंद्र फोर्सेस हैं। यहाँ चुनाव आयोग इतने सतर्कता से काम कर रही है। तो आपको दिक्कत किस बात की है? दिक्कत किस बात की है आपको? दिक्कत किस बात की है आपको? इसीलिए लगाई गई ना ये इतनी सारी कंपनियां, ताकि गुंडागर्दी ना हो, और उसके बावजूद भी गुंडागर्दी हो रही है। तो ये हैरानी और परेशानी की बात है सोफिया जी, इसको एड्रेस करिए, इसको ड्रामा मत बताइए, कम से कम इसको एड्रेस करिए। और मैंने आपसे बोला कि चलिए मैं इसी शो पर मान जाऊंगी, इसी शो पर मान जाऊंगी। आपके पास कोई तथ्य, कोई प्रूफ है जिससे मुझे पता चले कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं अभी मान जाऊंगी कि जो फाल्टा में हुआ वो सुनियोजित तरीके से हुआ। काम नहीं कर रहा था, डायमंड हार्बर के ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मैडम मान ली मैंने आपकी बात सोफिया जी, लेकिन सोफिया जी, लेकिन गोल पोस्ट क्यों बदल रही है? आपने जिन महिलाओं को ड्रामा कहा, थोड़ा आवाज डाउन रखें बैलन की, सुनेंगे नहीं। आपने जिन महिलाओं को ड्रामा कहा, जिन महिलाओं की आप बीती को आपने नाटक कहा, आप मुझे प्रूफ दीजिए, अभी बताइए मुझे, और प्रूफ कर दीजिए कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने सब कुछ कराया। मैं मान जाऊंगी आपकी बात, इसमें कहां इफ एंड बट मैं कर रही हूं। लेकिन जब तक आपके पास कोई तथ्य नहीं है, महिलाओं की आप बीती को और रेप जैसे सेंसिटिव वर्ड को नाटक मत कहिएगा। सोफिया जी बोले। अनुराग जी, अब आप भी फाल्टा पर तो बोल ही दीजिएगा अनुराग जी, उसके बाद तो खैर आप देखिए सवाल पूरे है। ब्रह्मांड का भ्रमण अच्छा लगा कि आपने, देखिए प्राची जी मैं अपनी बात कह लूं, प्राची जी मैं अपनी बात कह लूं, प्राची जी बड़ा, मैं तो कहता हूं कि बच्ची के साथ अन्याय चाहे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, वो देश की बेटी, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हो जाए, फाल्टा में हजारों लोगों पे इनके पास 1 सेकंड है बोलने के लिए, और अब पूरा ज्ञान दे देंगे बाकी सब जगह। बीजेपी है, बीजेपी वो, बीजेपी, अरे टीएमसी पे बोलो ना भाई, टीएमसी पे बोलिए ना, टीएमसी पे बोलिए। टीएमसी पे हिम्मत नहीं बोलने की, बंगाल पे बोलने की हिम्मत नहीं, फाल्टा पे बोलने की हिम्मत नहीं, आर्टिकल पे बोलने की हिम्मत नहीं। बीजेपी 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 का तो उसमें, अरे बीजेपी की माला जपते रहना भाई, बोलिए ना अभी बोलिए, फाल्टा पर बोल के दिखाइए 30 सेकंड। मैं चैलेंज देता हूं, अगर 30 सेकंड फाल्टा पर बोल जाइए। भाषण है सिर्फ आपके, भाषण है आपके।
लखीमपुर की घटना पे सिर्फ भाषण है आपके, सिर्फ भाषण है आपके। हाँ, लखीमपुर की घटना पर हम डिबेट में आए और हमने जवाब दिया और देंगे हर जगह, लेकिन बोलिए फाल्टा पर 30 सेकंड फाल्टा पर बोलकर दिखाइए, बोलकर दिखाइए। मांग रखते हैं, चैलेंज है मेरा, 30 सेकंड फाल्टा पर बोलकर दिखाइए। ये तो शुक्र है चुनाव नहीं लड़ते वहां, तब इनकी मजबूरी इतनी है। हिसाब से राजनीति करती है। अगर इनके राज्य में महिला के साथ अन्याय हो जाए, हाँ आप बोलते हैं, लेकिन आप बोलकर दिखाइए ना फाल्टा पर। अगर हो रहा है तो मैं दिखाइए बंगाल पर बोलकर, दिखाइए बंगाल पर बोलकर। चुनाव आयोग आपका बहुत मजबूत है, शक्त है, यही हाल है, ऐसी घटना यही हाल है आपकी बात। इसके मतलब आपका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपको कार्रवाई, अगर कह रहे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बताइए। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है चाहे किसी भी प्रदेश में हो, लेकिन आप यहाँ पे नहीं करने से कुछ होगा नहीं भाई, जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करी तभी एक भी हत्या नहीं हुई, तभी एक रक्त रंजित नहीं हुआ, तभी खून धरती पर नहीं गिरा, तभी चीजें शांति से हुई, लेकिन और शांति से करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में बोलिए, उत्तराखंड अरे फाल्टा पर कुछ बोलोगे या क्या हो गया? बोलिए, ये हाल है, ये तो हाल है इनके, चुप्पी साथ जाएंगे। ये देखिए सरकार नहीं है वहां पे हल्ला मचाएंगे। ये कहते हैं हर जगह बेटी का सम्मान होना चाहिए, जहां बीजेपी की सरकार हो या नहीं हो। 30 सेकंड फाल्टा पर बोलोगे या इधर ही ऐसे ही सुनाते रहोगे कहानी? 30 सेकंड फाल्टा पर बोल पाओगे या हिम्मत नहीं है? बात नहीं, लेकिन अगर अरे ममता, टीएमसी की सरकार ने, शर्म करो, टीएमसी की सरकार ने पेरोल रख लिए है क्या समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता? हाँ जी, बिहार के टीएमसी ने समाजवादी प्रवक्ताओं को चुनाव के लिए हायर किया है क्या? 30 सेकंड के लिए बोलकर दिखाओ, 30 सेकंड के लिए बोलकर दिखाओ, फाल्टा पर 30 सेकंड के लिए बोलकर दिखाओ। चुनाव के लिए पेरोल पर हायर किया है क्या टीएमसी ने? बोलकर दिखाओ, बोलकर दिखाओ टीएमसी के ऊपर। उत्तर भारत में हिम्मत ही नहीं है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये वो ऐसे वैसे, लखीमपुर, उत्तराखंड, दिल्ली, लंदन, सब जगह पहुंच जाएंगे, फाल्टा नहीं बोला जाएगा इनसे। भंडारी देश की बेटी नहीं अनुराग होगी। जी, ये कैसा आपका रवैया भाई? आपके हिसाब से नहीं चलेगा देश। अनुराग जी, आप अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, अपने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका ये गुस्सा, आपका ये एग्रेशन, देश की बेटियों के लिए आपका ये एग्रेशन, ये गुस्सा मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां आपकी सरकारें नहीं है, आप सुनेंगे नहीं ना, दिक्कत ये है, सुनेंगे नहीं। जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां बीजेपी वालों से सवाल पूछना है, किसी और राज्य सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल आपका अधिकार है, बेटियों के साथ खड़े होइए। लेकिन फाल्टा पर एक लाइन बोलकर आगे बढ़ना और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लेना तो गलत है ना। आप उन्नाव की बात करते हैं, 30 सेकंड, आप उन्नाव की बात करते हैं, आप हापुड़ की बात करते हैं, इन सब पर चर्चा हुई है। टीएमसी के और आप भी आए हैं उन जगहों पर। टीएमसी ने बोलिए 30 सेकंड के लिए क्या हुआ? फाल्टा पर बोलिए, क्या आप बोलिए? 30 सेकंड आप बोलिए अन्याय था, घोर अपराध था, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बोलिए ये तो क्या फिर टीएमसी को भी माफी मांगनी चाहिए? अंकिता भंडारी वाला जो सुनिए पहले अनुराग भदौरिया जी, बोलिए क्या होता है? नहीं बोलिए क्या होता है? आप जो कहेंगे वो तो मैं नहीं बोलूंगी ना, आपको बोलने की हिम्मत है नहीं। और फिर मैं कहूं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। आप क्या बेटियों पर मुझसे चर्चा करेंगे? आपके नेता का बयान कानों में गूंजता है, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो आप तो इस पर आकर सहानुभूति ना बटोरिएगा, बिल्कुल सहानुभूति मत बटोरिएगा, आवाज डाउन करें इनकी। बस चर्चा को भटकाना आता है आपने, ब्रह्मांड के चक्कर लगाना आता है, मुद्दे पर ही नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, फाल्टा पर नहीं बोलेंगे, बाकी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाऊंगा, लेकिन फाल्टा पर नहीं बोलूंगा। क्योंकि फाल्टा पर इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां टीएमसी की सरकार है। डाउन रखें इनकी आवाज। अरे आपके सर्टिफिकेट से थोड़ी ना कुछ होता है। वो लोग जो कहें लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उनसे मैं समझूंगी महिला सम्मान क्या होता है। अनुराग जी रुके आप थोड़ा। सोफिया खान जी रुक जाए। सोफिया खान जी, मैंने आपसे पूछा था, फिर आ रही हो रोहित जी, मैंने बस आपसे ही पूछा था, ये आज मेरे शो में आप ये प्रूफ कर दीजिए कि वो बीजेपी का प्रायोजित है जो कुछ फाल्टा में हुआ। ये बीजेपी वाले यहीं खड़े, माफी मंगवाऊंगी मैं। हाँ मैं मांगूंगा। देखिए मैं कोई नहीं होती है प्रूफ करने के लिए, प्रशासन है, क्योंकि सारे अफसर इनके हैं, तो आपने लगाया मैडम। यहाँ पे अभी देखिए इनके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी यहीं पश्चिम बंगाल में ही हैं, वो भी जहाँ पर ये समस्याएं हुई हैं, अजय पाल भी वहीं पर हैं, वो पहले भी धमकाते हुए नजर आए थे। तो देखिए ये तो भाई जितना गुंडागिरी करना था इन लोगों ने 4 महीने कर लिए हैं, अभी कल तक का इंतजार करते हैं, बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है 4 महीने सोफिया जी देखिए, आप अगर कुछ प्रूफ करने वाली नहीं होती हैं तो आप वर्डिक्ट देने वाली भी कोई नहीं होती है। सुनिए मेरी सुनिए, आपने महिलाओं पर रेप की धमकी को नाटक बताया, और जब मैंने कहा प्रूफ करिए तो आप कह रहे मैं नहीं होती प्रूफ करने वाली, तो थोड़ा सेंसिटिव तो बनिए ना। और अगर आपको अजय पाल शर्मा का बयान याद है, सुन लीजिए मैडम, अजय पाल शर्मा का बयान अगर आपको याद है तो क्या जहांगीर खान का याद है? जहांगीर खान का याद है? जहांगीर खान का बयान आपके कानों में पड़ा था? किसी ने धमकी दिया है, किसी ने नहीं, जहांगीर खान।
कोई नहीं है, जहांगीर खान। चले इतना ही वक्त था मेरे पास, अब तो मैडम कल तय हो जाएगा कि बंगाल का जनादेश किसके साथ जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।